ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 10 जुलाई, ठीक है। तो कल का अगर आज का देखेंगे तो मार्केट 143 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है बैंक निफ्टी ने भी। हालांकि ये कंप्लीट साइडवेज थी, ठीक है। तो ये एक जोन है, यहीं पे साइडवेज रहती है। अगर प्राइस एक्शन का बात करें तो अभी वीकनेस दिखेगी हमें 52,000 के नीचे, 52,000 के नीचे, जो यहाँ से गिरना स्टार्ट कर सकती है। तो नीचे एक 50,900 के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। इसके ऊपर ही रहती है तो शॉर्ट के लिए नहीं जाना, लॉन्ग के लिए ही जाना अकॉर्डिंग टू सेटअप। चलते अभी हमारा सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। वैसे हम कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं दे रही है, हम लोग नई सेबी रजिस्टर है, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, जिसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको अपने रिस्क पे यूज करने लेना, ठीक है। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, असेंडिंग वाइड रेंज है। और ये पूरी जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,495 से लेके 52,532। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,628 से लेके 52,686। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,782 से लेके 52,837। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर इंक्लूडेड है ओआई का रेजिस्टेंस जो आ रहा है 53,000, और ये पूरे टोटल नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,945 से लेके 53,005। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,102 से लेके 53,159। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,264 से लेके 53,321। रेजिस्टेंस 6 है, गलती से 4 टाइप हो गया। और ये पूरे जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,418 से लेके 53,472। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,295 से लेके 52,350। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,147 से लेके 52,204। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और सपोर्ट 3 के अंदर इंक्लूड है ओआई का सपोर्ट जो है 52,000, और ये पूरे जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,999 से लेके 52,57। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,841 से लेके 51,898। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,688 से लेके 51,700। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,522 से लेके 51,582। गाइस इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यही सेम अप्लाई निफ्टी में भी करना है, ठीक है। निफ्टी में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, सिर्फ एक जगह पे एक्सप्लेन करता हूँ जो है बैंक निफ्टी। तो आपको निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। जो पहला रूल है ये सेटअप का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा, इसका फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उस जोन के अंदर वो 15 मिनट्स सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट्स के ऊपर कितने घंटे भी कितने मिनट भी रहता तो भी चलेगा। उसके बाद वो ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ये बेसिक रूल है इस सेटअप का, इसके अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं ले सकते। जब ये दोनों रूल मैच हो जाते हैं, जब एंट्रीज की बारी आती ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की, तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे मैं डिस्कस करता हूँ। फिलहाल अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। अगर मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज है, कल वहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ये रूल नंबर 1 मैच हो जाता है। तो रूल नंबर 2 यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है, ठीक है। तो जो ग्रीन है उसको ऊपर के साइड में ट्रेड लेना है, और जो रेड है वो हमको नीचे के साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप की, ठीक है। अगर गैप अप होती है यहाँ पे,
R2 में, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर एक गैप अप होने के बाद गिरना लगती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड बनेगा नहीं, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद इसको सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होता है यहाँ पे, फिर ये जिस जिस साइड में ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर अगर गैप डाउन यहाँ पर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाती है, तो रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन होते ही ये गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हो पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन होने का, जैसे गैप अप में करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों रूल मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करती है, उसके बाद दोनों रूल मेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। ट्रेड कैसे लेना एक बार मैं बता देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस है अभी यहाँ पे, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, हमने ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे प्राइस अज्यूम करते हैं और दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 3 होंगे टारगेट। आपको सारे टारगेट ऐसे ही लेने हैं। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में अगर डेटा की बात करें तो ये लोग अच्छा खासा स्ट्रांग दिख रहे हैं। कौन? कॉल राइटर्स कौन? जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश, ठीक है। तो ये लोग कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो हालांकि ये ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड ही है, लेकिन ये जो इंट्राडे डेटा जो शो हो रहा है यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी कि कॉल राइटर्स का प्रेशर ज्यादा है, और कॉल राइटर्स का जब प्रेशर ज्यादा होता है तो प्राइस को नीचे लेके जाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी फिलहाल के लिए लोग स्ट्रांग दिख रहे हैं। सपोर्ट का बात करें तो 52,000 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक अच्छी खासी मार सकती है, और तो 53,000 एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके नीचे 53,000 है, तो 53,000 रेजिस्टेंस का लेंगे। चलते चार्ट पे और हम प्लॉट करते हैं। हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 53,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे इस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे कल तो नीचे एक सपोर्ट आएगा 52,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के ओवाई वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो। क्या? पुट कॉल रेशियो 0.6 है, जो इंडिकेट करता है बेयरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा इंट्राडे में बेयरिश है, कभी भी बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को क्या लेवल टू लेवल प्ले करना है, तो ये पीसीआर तो नेगेटिव ही बता रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं सेफ एंट्री की। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, दोनों भी रूल मेट हो गया और ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट होता है अच्छा खासा, और ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, तीनों भी लाइन से, तीनों भी रेड बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बेरिश सेफ एंट्री होगी, साइज कोई भी चलेगा इसका। अभी एग्रेसिव के बारे में डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करोगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे सस्टेन करने के बाद दोनों रूल मेट होने के बाद सपोज ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।